श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 3 प्रश्न तक सापेक्षिक जगत की बातें बताई, दुनिया की सब बातें बताई। चौथे प्रश्न में अब परब्रह्म अपने स्वरूप की बात बताई, और अपने स्वरूप की बात बताने के लिए उन्होंने अपने अनुभूतियों का विश्लेषण यह मार्ग रखा। जब हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करने लग जाते हैं तो बाहर से हट करके अपने पास लौट के आते हैं। और यदि हम केवल दुनिया के ही बारे में फंसे हैं, लोगों को ये करना है, लोगों को ऐसा होना चाहिए, लोगों को वैसा होना चाहिए, लोग साधना नहीं करते, लोगों को ज्ञान देना चाहिए, ये जो चक्कर है ना, उसमें से आदमी कभी भी आध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आध्यात्म में प्रवेश माने अब हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करें। तो अनुभूति, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अनुभूतियां हैं। और गहरी नींद में जब हम पहुंच जाते हैं तो गहरी नींद में मैं नहीं बचा रहता। गहरी नींद में केवल नींद है, वहां कोई व्यक्तित्व नहीं रहता, क्योंकि वहां व्यक्तित्व के लिए मन की आवश्यकता है, और मन विशेषण युक्त होवे। जैसे आदमी निर्विशेष है, गुजराती विशेषण युक्त हो गया। आदमी निर्विशेष है, पति विशेषण युक्त हो गया। उसी प्रकार से परमात्मा निर्विशेष है, वही जब विशेषण युक्त हो जाता है तो उसको मन कहते हैं। और यह मन जब देह के आकार को धारण कर लिया तो वह व्यक्तित्व के रूप में प्रकट हो गया। तो गहरी नींद में ये सब गायब हो जाता है। जैसे यथा सौम्य वयांसी वासव वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते एवं सर्वे परवे आत्मनि संप्रतिष्ठते। तो जो भी है, पृथ्वी च स्थूला पंचगुणा तत्कारणा पृथ्वी मात्रा च गंध तन्मात्रा। तो 5 गुणों वाली पृथ्वी, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और उसका जो कारण है पंच तन्मात्रा, यह तन्मात्रा, और उसके तन्मात्रा है गंध तन्मात्रा। उसी प्रकार से जल, उसकी तन्मात्रा, और सभी विषय सब के सब इस परमात्मा में एक हो जाते हैं। तो संग्रथनीयम सर्वभी कार्यकरण जातम पारार्थेन संहतम नाम रूपात्मकम एतावद एव। यही सब कुछ संसार है। देखो, तो संसार जिसको हम कहते हैं, क्या है संसार? एक तो विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय, पहली बात। दूसरी बात, संसार क्या है? विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रिय, और ग्रहण करने के बाद क्रिया करने वाले कर्मेंद्रिय, क्रिया करने के लिए प्राण की शक्ति, ज्ञान के लिए मन। और यह मन जब परमात्मा में लीन हो जाता है तो संपूर्ण संसार गायब। इस प्रकार से जितनी साधना है वह ये लय प्रक्रिया से है। विषयों से हटे, इंद्रियों में आए, इंद्रियों से हटे, मन में गए, मन को डिसॉल्व कर दिया, चैतन्यमय हो गए। चैतन्यमय बने नहीं, चैतन्यमय हो गए। हमको पति बनना पड़ता है, आदमी हम होते हैं। मां बनना पड़ता है, स्त्री हम होते हैं। होने में दुख नहीं और बनने में सुख नहीं। हम सब लोग बने बनाए बनावटी है, और नाना प्रकार से बने हैं, इसलिए नानावटी। और जितने ज्यादा बनो उतनी ज्यादा परेशानी। आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग एक अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं, और उस विजिटिंग कार्ड पर कई का सिंपल होता है, एक हाथ नाम, फोन वगैरह। कई लोगों का विजिटिंग कार्ड फोल्डेड होता है, 3-4 फोल्ड्स,
पूरी जन्म पत्रिका कुंडली उसकी खोलो और उसमें लिखा होता है सेक्रेटरी यहाँ के, प्रेसिडेंट यहाँ के, मेंबर यहाँ के, लायंस क्लब, टाइगर्स क्लब, बफेलो क्लब, ईव्स क्लब, ड्यूज क्लब, इतनी बड़ी लाइन, उसका कोई अंत नहीं। हमारे लिए विशेषता निर्माण करना यह जीवन का प्रोग्रेस है। अध्यात्म में विशेषता का त्याग हो जाता है, निर्विशेष रूप से जीना यह अध्यात्म है, विशेष नहीं बनना है। देखो महाराज, जब आदमी विशेष बनता है तो बहुत सारे नाटक करने पड़ते हैं। तो ऐसा जो मन सबको लेके इकट्ठा हो गया परमात्मा में, अथ परम यदात्म रूपम जल सूर्यादिवत भोक्तृत्व कर्तृत्वेन इह अनुप्रविष्टम। अब ध्यान से सुनना, परमात्मा जब ये पंचकोशों की उपाधि से प्रकट हो रहा था तो वो पंचकोशों में परमात्मा का प्राकट्य कैसा है? जैसे सूर्य का जल में प्रतिबिंब होता है वैसे। अब ध्यान से सुनना, बड़ा सूक्ष्म विषय है। जल एकदम स्थिर है, इतनी भी उसमें रिपल नहीं है, तो उसमें जो सूर्य का प्रतिबिंब होगा, जैसा सूर्य एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा। अब उस पानी में एक सूखा पत्ता डाल दो धीरे से, जैसे सूखा पत्ता डाल दिया तो वहां तरंगे आने शुरू हो जाएगी, तो जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो भी दिखेगा कि वो भी टूट रहा है, दिखेगा ना? क्या वो टूटता है? दिखता है टूट रहा है, ये टूटता नहीं। कारण क्या? वो है ही नहीं, कल दिखता है। जैसे आप पानी में से फिश को निकालो, वैसे प्रतिबिंब को पानी से निकाल सकते हैं क्या? तो केवल दिखता है, होता नहीं। उसी प्रकार से आदमी, पत्नी नाम का पानी, उसमें आदमी का पति नाम का प्रतिबिंब। पत्नी शांत है, पानी शांत है, उदाहरण है, होता नहीं। देखो, तो ये शांत पानी में, पत्नी में पति का प्रतिबिंब, ओ आई एम सो लकी टू गेट अ स्वीट हनी लाइक हर। 2 क्षण के लिए, फिर उसमें एक पत्ता पड़ा, एकदम रिपल आने शुरू हो गए। अब रिपल आने शुरू होने के कारण पति नाम का प्रतिबिंब उन रिपलों से प्रभावित होगा क्या? नहीं, क्योंकि पति नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। अब देखो, यदि कोई ये प्रयत्न करे कि हिलते हुए पानी में जो प्रतिबिंब हिलता हुआ सा देखता है उसको स्थिर करेंगे, संभव है? करना क्या पड़ेगा? केवल ये समझो, ये दिखता है कि ये टूट रहा है, लेकिन नहीं टूट रहा। यही जीवन है। आप कौन सी साधना करोगे मुझे बताओ। लेकिन जिसको गोबर ट्रीटमेंट की आदत है, नेचुरोपैथी, जाकर के मड बाथ ले लो और आपको वो मिट्टी में नहला करके 3 घंटे बैठा के रखते धूप में, और आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो तो उठ भी नहीं सकते। देखो, सभी के सभी भैंसे नेचुरोपैथी वाली है, एक बार जाके बैठ गई तो बैठ गई। तो यह जो प्रतिबिंबित परमात्मा इन पंचकोशों से इस प्रतिबिंबित परमात्मा को ही जीव कहते हैं। तो प्रतिबिंब के लिए कितनी चीजें आवश्यक है? आपको प्रतिबिंब का यदि वर्णन करना है
तो कैसा वर्णन करेंगे? प्रतिबिंब क्या है बताओ, प्रतिबिंब पर निबंध लिखो। तो क्या निबंध लिखेंगे? प्रतिबिंब, बिंब का एक उपाधि में प्रकटीकरण को प्रतिबिंब कहते हैं। तो तीन बातें हो गई। बिंब माने हमारा ओरिजिनल फेस, उपाधि माने दर्पण, और दर्पण के सामने हमारा चेहरा आया तो प्रतिबिंब। ये तीनों को मिला करके प्रतिबिंब बनता है। क्या ये प्रतिबिंब की सत्ता अपना चेहरा और दर्पण इससे निरपेक्ष है? नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा पंचकोश, उस पंचकोश में परमात्मा का प्रतिबिंब जीव। अब ये जो प्रतिबिंब हम दर्पण में देखते हैं, इसमें सत्य क्या है? प्रतिबिंब सत्य है, दर्पण सत्य है, कि हमारा मुख कमल सत्य है? देखो, यदि दर्पण हटा लिया तो प्रतिबिंब कहां गया? पुलिस में रिपोर्ट करो। देखो, यदि पंचकोश नष्ट हो गए तो परमात्मा का जीव नामक प्रतिबिंब कहां गया? इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में। प्रतिबिंब की जब सत्ता ही नहीं होती तो कैसा जाएगा यहां से वहां तक? हम आपको मरने भी नहीं देंगे, जीने तो नहीं दे रहे मरने भी नहीं देंगे। देखो, विजानन विद्वान भवते नातिवादी, जिसने इसको जाना है वो कहीं भी दुराग्रही नहीं होता। इसीलिए हमको दुनिया में टाइम पास करने के लिए लोगों को चिढ़ाने का मजा आता है। हर एक के अपने अपने ब्रांड होते हैं। एक है हरिओम ब्रांड, तो हरिओम ब्रांड हमको कहते स्वामी जी हरिओम, हम उनको कहते राम राम। स्वामी जी हरिओम, राम राम, उनको और गुस्सा होता है। दूसरा राम राम का ब्रांड होता है, स्वामी जी राम राम, जय श्री कृष्ण, स्वामी जी राम, जय श्री कृष्ण, जय एस के। तो राम को गुस्सा कर दिया, अपना टाइम पास हो गया। देखो, इस चक्कर में मत पड़ना। ना कभी कोई पैदा हुआ है, ना कभी कोई मरने वाला है। देखो, भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के प्रथम चरण में यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई है। लेकिन इतनी पूरी भगवत गीता सुनने के बाद भगवान अर्जुन कहता है नष्टो मोहा, और फिर उत्तर गीता में आता है कि भगवान आपने जो भगवत गीता के पहले बताया था ना, बड़ा अच्छा लगा, कैन यू रिपीट इट? कई लोग हमको कहते स्वामी जी वो जोक फिर से बताना। बेवकूफ, जोक कभी रिपीट नहीं होता। जोक होता है, जो रिपीट है वो पढ़ा हुआ जोक जैसे डिफरेंस बिटवीन जोक एंड विट एंड ह्यूमर, वो भी बतानी हमको। तो यह जो परमात्मा का पंचकोशों में प्रतिबिंब पड़ने के पश्चात एष ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः, यही जो है पुरुषः, पुरुषयनात् पुरुषः, जो इस नवद्वारे पुरे देही, ये 9 दरवाजे वाला देह है, उसको पुरी कहते, जगन्नाथपुरी। कर्ता विज्ञानात्मा विज्ञानम, एष ही दृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता वंदा बहुधा कर्ता विज्ञानात्मा करणभूतम बुद्ध्यादि विजानाति इति विज्ञानम कर्तृ कारक तदात्मा तत्स्वभाव विज्ञातृ इत्यर्थः पुरुषः। तो असल में कौन है? असल में ये परमात्मा है, लेकिन क्योंकि आंखों से निकल रहा है इसीलिए देखने वाला हो गया, कानों से निकल रहा है इसलिए सुनने वाला हो गया। देखो, नाक से निकल रहा है इसीलिए पोक कर रहा है, पोकेबिलिटी। यही सब कुछ धंधा है। जहां आपने उपाधि का त्याग कर दिया, आप अपने स्वरूप में वापस आ गए।
भगवद गीता के अंत में यही बात भगवान बताते, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुमने दुनिया के उपाधि को ऐसा पकड़ के रखा है, पहले ये तो जानो जिसका त्याग करना चाहते हो तुम्हारी है क्या वो वस्तु। हम जैसे किसी अन्य के पत्नी को डाइवोर्स नहीं दे सकते, इसी प्रकार से इस दुनिया में त्याग किसका करोगे? क्या है आपका कि त्याग करने जा रहे? देखो, हमने सब कुछ त्याग दिया है, इससे बड़ा कोई योग नहीं है। कुछ अपना हो तब तो त्यागो ना। ये तो ऐसा ही है, हमने किसी को कह दिया यार तुम बड़े परेशान, क्या करो स्वामी जी मेरी पत्नी बड़ी परेशान कर रही, ठीक है उसको मैं डाइवोर्स देता हूं। इसे नहीं हो सकता। इसीलिए ये सब का सब जो है पुरुषः कार्यकरण संघात उक्त उपाधि पूर्णत्वात् पुरुषः, सभी में जो व्याप्त है लेकिन जो सबके परे है। देखो, लहर हो गई जीव, समुद्र हो गया ईश्वर, और पानी हो गया परमात्मा ब्रह्म। तो जब हम कहते हैं समुद्र में कूदे तो पानी में ही कूदे, जब हम कहते हैं हम लहरों के साथ खेल रहे थे तो हम पानी से ही खेल रहे थे। तो पानी क्या है? समुद्र लहरों में व्याप्त है लेकिन समुद्र लहरों के परे है। परे है माने क्या? पानी समुद्र में डूबता नहीं और लहरों के टूटने से टूटता नहीं। ये अपना स्वरूप है जो इस संपूर्ण जगत में है, फिर भी जगत के परे है। इंफिनिटी इज नॉट ए सम ऑफ द फाइनाइट्स। यदि आप ऐसा समझो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 कोने 8 और ऊपर नीचे 10 दिशाएं इनकी जोड़ कर लो तो क्या आकाश बनेगा? आकाश इससे भी परे है। ये 10 दिशाएं केवल आकाश पर ये उपाधि चढ़ा गई है और कुछ नहीं है। इसीलिए इन सभी उपाधियों को आधार दे करके जो सूंघने वाला, देखने वाला, बैठने वाला, बोलने वाला बनता है, इन सब में होता हुआ भी जो इन सब के परे है वो पुरुष है। इस पुरुष में स्थित होकर के जो जीता है उसके जीवन में मान अपमान नहीं होता। उसके जीवन में मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने ये बताया, ये मैं। इसीलिए ईद में ये मैं का ही बलि चढ़ता है। हमको एक बार कहीं बकरी ईद की पूछा, स्वामी जी इसको बकरी ईद क्यों कहते हैं? हमने कहा यार प्रश्न भी शराफत से पूछा करो, मुझे क्या मालूम, मैं थोड़ी मुसलमान हूं। बोले आपको मालूम होगा। हमने मालूम नहीं, कल्पना कर सकता हूं मैं। बकरी ईद के दिन बकरे का बलि होता है, इसलिए बकरी एंजॉय करती है, चलो मर गया। देखो, बलि तो बकरे का होता है ना, बकरी का थोड़ी बलि होता है। तो चलो आज बकरा मर गया, ऑल बकरी एंजॉय कर दी। तो पुरुष कार्यकरण संघातः उक्त उपाधि पूर्णत्वात् सच जल सूर्यादि प्रतिबिंबस्य सूर्यादि प्रवेशवद जगद आधार शेषे परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते। तो यह जो जीव है, यह जो प्रतिबिंब है, ये सब का सब कहाँ है? परे आत्मनि, परमात्मा में स्थित है। यदि हमने दर्पण को हटा दिया तो दर्पण में जो पड़ा हुआ प्रतिबिंब था वो कहाँ गया? इसके लिए चिंतन ये करो, वो कहां से आया था? दर्पण ले आए तो प्रतिबिंब कहां से आया? ऊपर से आया क्या? भगवान की कृपा से आया क्या? नहीं, अपने ही चेहरे से निकला था। दर्पण निकाला तो वो प्रतिबिंब फिर वापस चेहरे में आ गया। इसी प्रकार से परमात्मा ही जीव के रूप में प्रकट होता है। उपाधि का त्याग कर दिया
तो ये जीव भाव समाप्त होकर के फिर परमात्मा स्वरूप का अनुभव है। जैसे पति आदमी से निकलता है, पत्नी निकल जाने के बाद फिर वो पति कहाँ गया, आदमी भी वापस आ गया। क्यों? दूसरी जगह काम आएगा। देखो क्यों वेस्ट करना है। इसीलिए सूर्यादि प्रवेश व जगदाधार शेषे पर्यात्मनि संप्रतिष्ठते तदेकत्वविद फलमाह। अब उस एकत्व परमात्मा को जानने वाला, एकत्व माने किसे? जीवो ब्रह्म ही बना परा। देखो, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। भगवान शंकराचार्य कहते कोटि हजारों ग्रंथों से जो बताया है मैं आपको आधे श्लोक में बताता हूं। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परा। ये जो जीव है ये असल में परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। देखो महाराज, जैसे पति आदमी ही है, लेकिन शादी के पहले तो वो रोर करता था, आजकल म्याऊं म्याऊं क्यों करता है? खांसी हो गई। क्यों खांसी हो गई? गले को किसने लपेट कर रखा है। जैसे गला ढीला हो जाएगा फिर रोर करने लगेगा। ये इतनी सहज बात है संतो, इसमें कोई कठिन नहीं है। लेकिन आप देखेंगे सब जगह में ये आध्यात्म के नाम पर ऐसे गंभीरानंद हो जाते हैं। अरे राम राम राम, जैसे अब इनको सूली पर चढ़ाने वाले, क्या हो गया? रियलाइज होने वाले, चढ़ो। अरे देखो, ये अध्यात्म नहीं है रोना धोना, कुछ अपेक्षा करना कि स्वामी जी आप हमको सरल सरल बताना, हम कब रियलाइज होंगे। एक अम्मा ने मुझे पूछा, हमने कहा तुम रियलाइज नहीं होगी। अरे रियली बिल्कुल नहीं होगी। फिर मैं क्या करूं? पकोड़े खाओ। इस चक्कर में मत पड़ना। अच्छा, अब अक्षर ब्रह्म के साथ जो एक होकर के बैठा है, अब उसको क्या होगा? परमेवाक्षरम प्रतिपद्यते सयो हवै तद अछायम अशरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेश श्लोकः। परमेवाक्षरम वक्ष्यमाणं विशेषणं प्रतिपद्यते इति उच्यते। तो यह जो परब्रह्म परमात्मा है, उसको जो पहचान लेता है आत्म स्वरूप से कि ये मैं हूं। देखो, हमको जब लोग ये बताते हैं ना शादी के एल्बम, वो सबसे हमारे जीवन का कष्टमय समय होता है। लोग हमको इसलिए दिखाते हैं कि चिढ़ाते, आपकी शादी नहीं की, हमारे देखो। देखो, ये दुनिया सीधी नहीं है। उनको लगता है कि हम अब दिखा रहे, नहीं, हमको चिढ़ाने के लिए। लेकिन हम चिढ़ते नहीं, हम समझदार हैं। अब उसमें जब उसमें क्या दिखाना है, ठीक है हम देख लेंगे, आप खाना खुना बनाओ। नहीं नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अरे वो कोई भगवत गीता एक्सप्लेन करने के लिए? देखो, और एक्सप्लेन क्या है, जैसा कोई आता है एक बड़ा फोटो, ग्रुप फोटो, अब हमने उसको देख लिया, उसको फटाक से उलट देते। नहीं 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 स्वामी जी, इस फोटो में देखो ये कबूतर के जैसी कौन दिख रही? स्वामी जी वो मैं हूं। देखो, इतने सारे लोग हैं, उसमें हम अपने को पहचान लेते हैं ना, ये मैं हूं। और जब हम अपने को दिखाते हैं तो कितनी खुशी होती है। इसी प्रकार से यह पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, पंच प्राण, पंच उपप्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जीव जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन सब में जो एक तत्व है उसको पहचानो तो जितनी खुशी एल्बम दिखाने से होती है उससे करोड़ गुना खुशी हमेशा बनी रहेगी बिना दिखा के।
दिखाने की जरूरत नहीं। पहचानो, यही सब कुछ अध्यात्म है, करना वरना कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, सयोह एतद सर्वैषणा विनिर्मुक्तः, जिसके जीवन से, कौन है यह व्यक्ति? सर्व ऐषणा विनिर्मुक्तः, जिसके जीवन के सभी ऐषणा, ऐषणा का तात्पर्य है इच्छाएं। शास्त्रों में ऐषणाओं को 3 में वर्गीकृत किया है। एक है लोकेषणा, दूसरी है पुत्रेषणा, तीसरी है वित्तेषणा। लोकेषणा माने मरने के बाद मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, तो जल्दी मर के चले जाओ ना, नहीं यहां भी रहना चाहता हूं, तो क्या चूज करोगे? पहले यहां रह लेते, ठीक है, रामदेव बाबा शुरू हो जाओ। एक गुजराती ने अहमदाबाद के रामदेव बाबा के चक्कर में पड़ा और करने लगा योगाभ्यास, और ये नाखून ऐसा ऐसा ऐसा, आपने देखा होगा ना, कितने जगह में चले जाओ लोग ऐसा ऐसा करते रहते, सर के ऊपर बाल उगने के लिए। अच्छा, ऐसा करते 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 अहमदाबादी गुजराती 130 साल तक जिया। मरना तो था ही कभी ना कभी, मर के चला गया स्वर्ग। योगा किया था ना, योग भ्रष्ट होकर चला गया स्वर्ग में गया। वहां इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं देख करके सर पे हाथ मारा। पहले ही मालूम था तो जल्दी आ जाता। 130 साल तक वहां कहा मैं अहमदाबाद बर्बाद कर। देखो आ रहा है, हमको यहां भी रहना है, वहां भी जाना है। जब तक के आपके अंतःकरण में कोई भी इच्छा है बाकी, तब तक के आप संसारी हो। सर्वेषणा विनिर्मुक्तः। अब सर्वेषणा कौन सी हो गई? एक तो हो गई पहली ऐषणा पुत्रेषणा, पुत्र चाहिए। क्यों? कि वही पिंडदान करेगा तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो प्रेत योनि में भटकते रहेंगे। फिर मार्केट से ले आओ, नहीं 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 अपना पुत्र चाहिए, तो फिर शादी करो, शादी के लिए पैसे चाहिए, फिर पैसे कमाओ। देखो, तो लोकेषणा, पुत्रेषणा, शादी के लिए पैसा, वित्तेषणा, ये 3 प्रकार की इच्छाओं का बोझा जब तक हमारे सर पर रहेगा तब तक के हम संसारी हैं। हमको यदि एक दिन के लिए ये बता दे कि आपको कोई भी एक नियम भारतवर्ष के लिए बनाने आए, तो आप क्या बनाओगे? तो हम एक नियम बनाएंगे, ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस एक्ट शुड बी स्क्रैप्ड। जितना कमाना है खाना हो खाओ, आपके जाने के बाद सबका सब गवर्नमेंट का, सब ठिकाने पर आ जाते हैं। देखो, अभी इतना इकट्ठा करके रखते हैं अगली 40 पीढ़ी के लिए। देखो, तुम तो यही चक्कर है सब संसार का। मेरे बच्चों के लिए, मेरे बूढ़ों के लिए, मेरे पोते के लिए, मेरे खोते के लिए, अरे राम 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 राम, कोई अंत नहीं उसका। तो जिसने इन ऐषणाओं का त्याग कर दिया है, सर्वेषणा विनिर्मुक्तः अछायम तमोवर्जितम, फिर उसमें से यह अज्ञान, तमोगुण, अंधकार, इच्छाओं का नष्ट हो गया है। आगे कहते हैं अशरीरम, अशरीरम माने नाम रूप सर्वोपाधि शरीर वर्जितम, जिसमें नाम रूप का प्राधान्य है, ऐसे शरीर से जो मुक्त हो चुका है, स्थूल शरीर, अलोहितम, लोहित आदि सर्वगुण विवर्जितम, जिसमें लोहित, लाल, पीला इत्यादि रंग नहीं है, माने जो विषय नहीं है, यतः एवं अतः शुभ्रम शुद्धम, ऐसा है इसीलिए यह शुद्ध है, पवित्र है, सर्व विशेषण रहितत्वाद अक्षरम, इसमें कोई भी विशेषता नहीं। देखो, जागृत अवस्था में हम विशेषताओं का बोझा ढो करके चलते हैं,
गहरी अवस्था में, नींद में सब विशेषताओं निकाल दिया और खर्राटे मार रहे हैं आराम से। कितनी सहज है साधना। हम अपनी विशेषताओं को बनाए रखने के लिए परेशान करते होते हैं। ये विशेषता ही बंधन है। निर्विशेष, हमको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है दुनिया में। देखो, एक आपको उदाहरण देते हैं कैसे हम इस दुनिया में फंसे हैं। हमने उदाहरण बंबई में दिया होगा शायद। एक बार हम वहां गए थे लंदन में, और कोई एक अंग्रेज अम्मा हमको ड्राइव कर रही थी। काफी लंबी फ्लाइट थी बंबई से हीथ्रो की, 8-9 घंटे की। बाद में फिर 3-4 घंटे कार की ड्राइव। तो मैंने इसको कहा कि अम्मा तुम गलत रास्ते से जा रही हो क्या? वो एकदम गुस्सा आ गया। स्वामी जी, आई नो हाउ टू ड्राइव, वेयर टू गो। ऐसे माफ करना, मैं गलत बोल गया। 15 मिनट के बाद, स्वामी जी यू आर राइट, यू हैव टेकन ए रॉन्ग रूट। हमने कहा नेवर माइंड, इंडियन स्टाइल करो, रिवर्स गाड़ी मारो, चलते हो। ये नहीं हो सकता, हमने सफर करो। और हम पहुंचे एक चर्च में जहां हमारा लेक्चर था गीता पर। हम सोच रहे थे कि पब्लिक गई होगी, चिपकी हुई थी। तो 1 घंटे लेक्चर हो गया, चाय पानी हो गया, हमने खाना खा लिया, और फिर हम एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे टीवी पर। तो ये जो अम्मा मुझे ले गई थी बड़ी परेशान थी। हमें जी आप थके नहीं, क्या जाके सो जाओ ना। हमने कहा देखो मैं देख रहा हूं तो तुमको क्यों जलन हो रही, तुम भी बैठो, तुम भी देखो। नहीं, आई वॉन्ट टू आस्क यू क्वेश्चन, शुरू हो जाओ। आप थके नहीं? नहीं, मुझे आपके जैसे होना है, मुझे नहीं थकना है, मैं क्यों थक जाती हूं? हमने कहा ये संभव नहीं। क्यों? दाढ़ी नहीं है। सिंपल रूल है, लॉन्गर द दाढ़ी मोर द विजडम, shorter the beard, doubtful the wisdom. No beard, never wisdom. देखो महाराज, फिर हमने उसको कहा कि अम्मा तुम्हारा चक्कर मालूम है क्या है? तुम किसी के सामने कुछ प्रूव करना चाहती हो। मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं बड़ा धार्मिक हूं, मैं बड़ा आध्यात्मिक हूं, मैं बड़ा बाबा जी हूं, मैं ये करूं। अरे राम 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 राम। सभी विशेषताओं का त्याग करना यही अध्यात्म है। देखो, इसीलिए बाबा जियों के नामों में आनंद लगाते हैं। कम से कम नाम के लिए तो सुखी रहो। तो नाम है गड़बड़ानंद और हमेशा दुखी है। इसीलिए यहां कहते हैं कि सभी प्रकार के गुण त्याग दिए, शुभ्रम शुद्धम पवित्र सर्व विशेषण रहितत्वाद अक्षरम। अब विशेषण है ही नहीं तो उसका नाश कैसे होगा? देखो, लंबा होगा तो छोटे होने का डर है। एक जगह में एक भजन ने लिखा कि यदि भगवान लकड़ी के बनाओ तो उसको अग्नि का डर होगा, सोने का बनाओ तो चोरे का डर होगा, मिट्टी का बनाओ तो उसको पानी का डर होगा। देखो, इसी प्रकार से कुछ भी बनो तो डर डर के जियोगे। ये जो बनने का रोग है यही हमको समाप्त करना है। और इसीलिए अलोहितम सर्वगुण वर्जितम शुभ्रम विशेषण रहितत्वाद अक्षरम। जब विशेषता है ही नहीं तो आपका मान भी नहीं होगा, अपमान भी नहीं होगा। जहां हमने अपने आप को विशेष समझा है तो अपने को मान अपमान की बड़ी पड़ी रहती है। देखो, हमको ये नहीं किया, हमको वो नहीं किया, ये सब बकवास, कोई मतलब नहीं। तो पुरुषाख्यम, यह सत्यम पुरुषाख्यम, यही सत्य है, यही पुरुष तत्व है, यही परमात्मा है। अप्राणम अमनो अगोचरम शिवम शांतम सभायाभ्यंतरम अजम। ये मंत्र आता है मुंडकोपनिषद में। दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः अक्षरात् परतः परः सभायाभ्यंतरो अजः अमनो अप्राणः शुभ्रः। ये वही के वही शब्द भगवान शंकराचार्य ने
लिए यहाँ कि यह परमात्मा जिसमें ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और सूक्ष्म देह, स्थूल देह, कारण देह, इन किसी की भी अपवित्रता नहीं है, ऐसा जो तत्व है वेदयते विजानाति, जो इसको जानता है, अनुभव करता है। यहाँ तू सर्वत्यागी, जिसमें सब कुछ त्याग दिया है, सौम्य सहा सर्वज्ञ न तेन अविदितम किंचित संभवति, उसने सब कुछ जान लिया है, अब उसको कुछ भी जानने का आवश्यकता नहीं। तो ऐसा महात्मा जगत में कैसा जिएगा? टाइम पास करने के लिए, ना उद्धव को लेना है, ना उद्धव का माधव को देना है। जीवन एकदम सहज बन जाता है, और जितनी जीवन में सहजता होगी उतनी आप परमात्मा के पास है। देखो, जब पहली बार चश्मा लगता है ना, तो आंखों से देखने की जो सहजता है वो खत्म हो जाती है, फिर हम एक्टिंग करने लगते हैं, सहजता खत्म हो गई, क्योंकि अब नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल हो रहे हैं। उसी प्रकार से कान से जब गड़बड़ी होने लगती है, माने ये दाद नहीं दे रहे, ये खुजली है। देखो, तो जहां जहां प्रयत्न है वहां वहां हम नॉर्मल नहीं है। यदि आप नॉर्मल हो तो सांस चलती रहेगी, पता भी नहीं चलता कि सांस चल रही है। और यदि ग्रैंड मदर इन लॉ हो गई तो, ग्रैंड मदर इन लॉ मालूम है ना? ग्रैंड मदर इन लॉ माने अस्थमा, मदर इन लॉ माने सांस, तो सांस का भी बड़ा, तो ग्रैंड मदर इन लॉ पे ये क्या एक्टिंग कर रहे हो यार? अस 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 अस्थमा, कितना प्रयत्न है। देखो, जीवन में जितनी सहजता होगी उतना हम अपने स्वरूप के पास है। हमको जगत में कुछ प्रूव नहीं करना है कि हम अच्छे हैं बुरे हैं, हम आध्यात्मिक है या भौतिक है, कुछ प्रूव नहीं करना है, फिर टाइम पास करना है। देखो संतो, स सर्वत्यागी सौम्य स सर्वज्ञ, उसने सब त्याग दिया। आप ध्यान से सुनो, त्याग उसका होता है जो अपनी वस्तु, उसी का त्याग होता है। तो अपना क्या है दुनिया में? देखो, सर्वत्यागी का है ना, क्या है अपना? एक ही है, बेवकूफी, उसका त्याग करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के 5वें अध्याय में, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम। कर्तृत्व फल संयोग कर्म, ये भगवान के दुनिया में नहीं है, यह हमारी दुनिया में। कर्म क्या है? क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ा तो कर्म निर्माण हो गया। देखो, और हम सोचते हैं कर्म करने से हो, कुछ नहीं होगा और परेशान हो जाओगे। उसी प्रकार से ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतम विभुः अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हमारे सत्कर्मों से भगवान को कुछ लेना देना नहीं है, हमारे दुष्कर्मों से भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। हमारे सत्कर्म दुष्कर्म ही हमको परेशान करते हैं, क्योंकि भगवान के दुनिया में कर्म है ही नहीं। देखो, आपको भगवान की दुनिया दिखाते हैं। एक फूल भगवान की दुनिया में पैदा हुआ, उस फूल को आंखों ने देखा, आंखें भगवान की दुनिया की पैदाइश है। उस फूल की तरफ चल के गए, पैर भगवान ने बनाए। उस फूल को हाथ लगा के देखा, हाथ भगवान ने बनाया। यहां तक के हम भगवान की दुनिया में हैं, वहां जाके तोड़ा। वैलेंटाइन डे,
हमारी दुनिया शुरू हो गई। देखो संतो, जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, ऑर्डिनरी छींक जब आती है तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। कई बार होता है ना, आप बैठे हो किसी मीटिंग में और एक्सक्यूज मी, तो सब आपके स्नीज को रिसीव करने के लिए पूर्ण कुंभ लेके तैयार है, और फिर वो आती नहीं। माने फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा। तो इस छींक पर हमारा कोई अधिकार नहीं, कंट्रोल नहीं है। हमने ये किया, हमने वो किया, क्या कर सकते हैं इस दुनिया में? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते प्रकृति गुणकर्माणि सर्वशः। सब प्रकृति में हो रहा है महाराज। इसीलिए सर्वत्यागी का तात्पर्य है एक ही त्यागना है कि ये जो हमारा मैं है, मैंने ये किया, उसका त्याग करना है। मैं का त्याग करो, आपने सबका त्याग कर दिया। एक जन्म में मैं लड़की था, उस जन्म में मेरी शादी हो गई थी, उस जन्म में मेरा पति भयानक भयानक था, उससे भी ज्यादा टेरिबल मेरी सास और ससुर थे। पति को तो मैंने संभाल लिया था, बेवकूफ बनाना पति को बड़ा आसान है, वो तो कर लिया था। ये सास और ससुर से मैं तंग आ गई थी। मैं चिंतन किया, वेदांत का श्रवण किया, इनसे कैसे मुक्ति पाऊं। तब पता चला इसके साथ शादी करने से वो मेरे सास ससुर बने हैं। तो मैंने पति के साथ डाइवोर्स कर लिया। जैसे डाइवोर्स कर लिया तो सास ससुर को छोड़ने के लिए मुझे कौन सी साधना करनी पड़ेगी? देखो, हमने देह के साथ शादी करी, ये ससुरे पैदा हो गए। देखो संतो, ये सेकेंडरी है, ओरिजिनल नहीं है। इसी में फंसे है, इसी में फंसे। इसलिए हमको त्याग, सर्व त्यागी, क्या त्यागना है? इसी मूर्खता को। कैसे त्यागना है? डाइवोर्स मत लेना, फिर नाटक जारी रखना, बेंगलुरु को चले जाओ, वहां समझेगा नाटक कैसा होता है। कर्नाटक है ना, जब बाहर रहते हो तो शेर के जैसे करा है, तब बाहर का जीवन बढ़िया चलेगा। घर में आए पर म्याओ म्याओ शुरू कर दो तुरंत। जो व्यक्ति अच्छी एक्टिंग करेगा वही सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साधक होता है। जैसे आप मानो सुन रहे, देखो, क्योंकि आध्यात्मिक साधक है ना, मानो सुन रहे। भगवान कृष्ण का एक नाम है नटवर, बेस्ट एक्टर। शिव जी का एक नाम है नटराज, द किंग ऑफ एक्टर्स। ये सभी के सभी जो दुनिया के झमेले है ना, इससे निकलने का एकमात्र उपाय है, ये सब दुनिया क्या है? राम लीला, कृष्ण लीला चल रही है। लीला में सब दिखता है, हो रहा है, ये होता कुछ नहीं। देखो, जैसे हम सब लोग यहाँ आए 5-6 दिन के लिए, ये सब पंडल पुंडल बना, आप वहां सोते थे, मैं यहाँ सोता था। और बढ़िया खाना खा करके निकल गए, और फिर ये सब हट गया। क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ था यार। तो देखो, टेक लाइफ लाइटली इन द लाइट ऑफ दिस विजडम, तब जीवन में परमात्मा प्रकट होता है। सो सर्वत्यागी सौम्य स सर्वज्ञ ते न तेन अविदितम किंचित संभवती। वही सर्वज्ञ है, उसको सब समझ में आया। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, दोस्त दुश्मन, अपना पराया, जन्म मृत्यु, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सब उसको समझ में आ गया। ध्यान से सुनना,
सब समझ में आ गया माने अब उसके दिमाग में एक भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो आपको एक आध्यात्मिक साधना हम बताते हैं। साधना क्या है? जिसके बारे में आपको एक भी प्रश्न नहीं उठता वो आप हो। तो क्या है? मैं हूं या नहीं हूं, यह विकल्प मन में कभी नहीं आता। मैं समझदार हूं या बेवकूफ हूं, यह विकल्प आता है। मुझे तो लगता मैं समझदार हूं, लेकिन लोग मुझे क्यों बेवकूफ कहते हैं? अपनी अपनी दृष्टि है, तुम समझदार ही हो। लेकिन मैं हूं या नहीं हूं, यह विकल्प कभी किसी के मन में आज तक नहीं आया। इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। विकल्प नहीं है। जो ज्ञान मन के माध्यम से उपलब्ध होता है उस ज्ञान में विकल्प होते हैं। जैसे हमारे हाथ में क्या है? पुस्तक। अब हमने हटा ली पुस्तक, अब हमारे हाथ में क्या है? पुस्तक नहीं है। तो एक ही वस्तु को हमने दो प्रकार से जाना, अस्ति और नास्ति, है और नहीं है। क्या ये विकल्प अपने बारे में संभव है कि मैं हूं या नहीं हूं? यदि विकल्प संभव नहीं है क्योंकि मैं हूं ही हूं, तो विकल्प नहीं है कि मैं नहीं हूं, तो मैं हूं है कहने की जरूरत है क्या? तो फिर मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम, मौन हो गए। और ये मौन मुंह फुला हुआ मौन नहीं है, नहीं। ये मौन ऐसा है कि आप बोल रहे हैं फिर भी आपका मौन टूटता नहीं है। आप सो रहे हैं फिर भी आपकी समाधि टूटती नहीं है। आप बोल रहे हैं फिर भी आपका मौन बना रहा। यह स्थिति केवल समझना ही है, आकाश तुल्य होती है। आकाश में सब कुछ हो रहा है, आना जाना, निर्माण, नाश, तूफान, अग्नि, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आकाश को कुछ नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि सब कुछ हो रहा है, लेकिन चिदाकाश को कुछ नहीं हो रहा है। यह स्पर्श है। इसी को मांडुक्य कारिका में अस्पर्श योग कहते हैं, जिसको किसी का स्पर्श नहीं होता। स सर्वज्ञ न तेन अविदितम किंचित संभवति, पूर्वम अविद्यया असर्वज्ञ आसीत् पुनः अविद्यया अविद्यापने सर्वो भवति तदा। पहले इस अपूर्ण ज्ञान के कारण हमने अपने आप को पापी, पुण्यात्मा, स्त्री, पुरुष इत्यादि मान लिया था। जहां अपने स्वरूप को पहचान लिया माने केवल अविद्या का ही नाश हो गया। देखो, आत्म दर्शन का तात्पर्य अनात्म भाव की निवृत्ति, और कुछ नहीं है। देखो, और अनात्म भाव की निवृत्ति केवल नासमझी से होती है। जहां ये बात स्पष्ट हो गई कि रूप रंगों का आधार दृष्टि है, दृष्टि का आधार मन है, मन चैतन्य की अभिव्यक्ति है, तो विषय दृष्टि पर आधारित है, दृष्टि मन पर आधारित है, मन चैतन्य पर आधारित है, और मन और चैतन्य स्वतंत्र है। ये लौट के आना, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। कहां कहां भटक रहे हैं? शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रंग में, गंध में, प्रेम में, द्वेष में,
कमाई में, लॉस में, दोस्त में, दुश्मन में, कहां कहां भटक रहे हैं, लौट के आ जाओ। तस्मिन् अर्थ एष श्लोको मंत्रो भवति उक्तार्थ संग्रह कहा। इसके बारे में एक मंत्र है, विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति। स विज्ञानात्मा सह देवैश्च, यह विज्ञानात्मा माने यह जो जीव भाव है, जीव भाव माने परमात्मा, इसका विज्ञानमय कोश में चिदाभास के रूप में प्रतिबिंब, ये तीन को मिला करके जीव कहते हैं। देखो, यदि आप पत्थर के सामने खड़े हैं तो उस पत्थर में आपके चेहरे का प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। यदि आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो वहां प्रतिबिंब दिखेगा। ये भेद होने का कारण क्या है? ये उपाधि का भेद है, चेहरा तो वही है। इसी प्रकार से परमात्मा का प्रतिबिंब ना तो स्थूल देह में पड़ता है, ना तो इंद्रियों में पड़ता है, ना तो कर्मेंद्रिय में पड़ता है, ना तो प्राणों में पड़ता है, ना तो मन में पड़ता है। परमात्मा का प्रतिबिंब केवल विज्ञानमय कोश में ही पड़ता है। और जहां यह परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा, वही विज्ञानमय कोश मानो सचेत सा हो जाता है। वास्तविक देखा जाए तो वो जड़ है। जैसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोश जड़ है, वैसे विज्ञानमय कोश भी जड़ है। क्योंकि उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ सकता है, इसीलिए उस प्रतिबिंब युक्त विज्ञानमय कोश को ही जीव कहते हैं। और वहां कर्तृत्वाभिमान होता है। देखो, हमने जो आपको कई बार बताया है ना, ये छोटी उंगली जो है ये अपना अन्नमय कोश, स्थूल देह। ये जो वेडिंग रिंग वाली है ये प्राणमय कोश। जैसे आपने वेडिंग रिंग पहन ली, प्राण आपके निकलने लग गए। फिर ये बड़ी उंगली जो है मनोमय कोश, सबसे बड़ी चीज हमारे जीवन में। तर्जनी जो है ये विज्ञानमय कोश। यहां कर्तृत्वाभिमान पैदा होता है। इसीलिए आदमी को बोलते समय देखो आप, कैसा कहता है, तेरी टांग तोड़ दूंगा, ज्यादा बकवास करेगा तो। उस समय इस उंगली का उपयोग करता है, छोटी उंगली का। तेरी टांग तोड़ दूंगा, अच्छा हो गया हो। क्योंकि मैं जो है विज्ञानमय कोश, इसका नाम भी तर्जनी है। तर्जनी माने डांटना किसी को। तर्जनम यमदूता नाम, राम रक्षा स्तोत्र में आता है। देखो, तर्जनी। और इसी उंगली को लेकर के हम अपने आप को बताते, मैंने कहा ना, ये मैं जो है विज्ञानमय कोश, इसका प्रकट होने का स्थान कहां है? अपना हृदय। मैं कहता, कोई ऐसे नहीं कहता मैं कह रहा हूं यार, नहीं। इसलिए इस विज्ञानमय कोश को कहते हैं विज्ञानात्मा सह देवैश्च अग्न्यादिभिः। देव कौन से है? सभी के सभी देवता। कारणात्मक स्थिति में अग्नि, वायु इत्यादि, कार्यात्मक स्थिति में हमारे 5 इंद्रिय। तो विज्ञानमय कोश कारण की दृष्टि से हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा ब्रह्मा जी, कार्य के दृष्टि से व्यक्ति, सूक्ष्म शरीर, और देवता जो अग्नि देवता, वायु देवता इत्यादि, और व्यक्तिगत दृष्टि से हमारी दृष्टि, हमारे कान इत्यादि, इनको सबको, और प्राण चक्षु आदया भूतानि पृथ्व्यादिनी, सभी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राणमय कोश, पंच महाभूत, उनके तन्मात्रा संप्रतिष्ठति प्रविशन्ति यत्र यस्मिन् अक्षरे, ये सभी के सभी जिस परमात्मा में वापस लौट के आते हैं, तद अक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य, उस अक्षर तत्व को जो आत्म रूप से पहचानता है। हे मेरे प्यारे प्रिय दर्शन, सह सर्वज्ञ सर्वमेव, वही सर्वज्ञ है क्योंकि वही सर्व है।
उसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं। ध्यान से सुनना, होना और जानना जहां एक हो जाता है वहां जीवन की परिसमाप्ति है। इससे आगे और कुछ जानना नहीं है। वेयर नोइंग इज बीइंग इज रियलाइजेशन। इस दुनिया में जानना और होना एक नहीं होता। मैं माइक को जानता हूं लेकिन मैं माइक नहीं हूं। मैं गधे को जानता हूं लेकिन मैं गधा नहीं हूं। इसी प्रकार से मैं ब्रह्म को जानता हूं लेकिन मैं ब्रह्म नहीं हूं। नहीं, जहां जानना और होना एक है वो तत्व है। इसीलिए तदक्षरम वेदे तु यस्तु सौम्य प्रिय दर्शन स सर्वज्ञ सर्वमेव आविवेशेद आविशति इत्यर्थः। वही सब में प्रविष्ट हो गया है, वही सब कुछ है। यह उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। सभी उपनिषदों में यही तत्व का प्रतिपादन किया है। देखो, ईशावास्योपनिषद, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह कशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जब हमको मालूम है कि दांतों में भी मैं हूं, जिह्वा में भी मैं हूं, इसीलिए जब दांत कभी कभी जिह्वा को काट लेते हैं तो दांतों के प्रति कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सब मैं ही हूं। इसी प्रकार से जिसने इस ज्ञान को अनुभव किया है, सब में मैं मात्र हूं, यह संपूर्ण विश्व मेरा ही विस्तार है, तत्र को मोह कशो कहा, उसके जीवन में मोह शोक इत्यादि कहां से आ सकते हैं। मोह शोक का यही कारण है कि हमने अपने आप को एक छोटे दायरे में फंसा के रखा है। इस छोटे दायरे से निकलो, आनंद ही आनंद है। अतः पंचम प्रश्न, अब पांचवें प्रश्न में हम लोग प्रवेश करते हैं। इस प्रश्न का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। अथ हैनं शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ सयो हवै भगवन् तद मनुष्येषु प्रायणान्तम् ओंकारम् अविध्यायीत कतमं वाव स तेन लोकम जयतीति। अथ शैब्य सत्यकामः पप्रच्छ, अब शैब्य सत्यकाम जो शैब्य का पुत्र था, उसने, शिबी का पुत्र था, उसने पूछा कि पर अपर ब्रह्म प्राप्ति साधनत्वेन ओंकारस्य उपासनम विविधत्सया प्रश्न आरभ्यते। अब यहां से ध्यान से सुनना, उपासना करने की प्रक्रिया इस प्रश्न में बताई है। चौथे प्रश्न में पर ब्रह्म की बात बताई। अब इस पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अनेक उपासनाएं बताई है। विशेष उपासना ओंकार उपासना है। इस ओंकार उपासना को लेकर के यह सत्यकाम प्रश्न पूछता है, स यहाँ कश्चिद वै भगवान मनुष्येषु मनुष्याणाम मध्ये तद अद्भुतम इव प्रायणान्तम मरणान्तम यावत् जीवम इति एतत् ओंकार अविध्यायित मुख्येन चिंतयेत्। यदि कोई एखादा रेयर ऐसा पुरुष हो कि जो अपने जीवन में ओंकार का ध्यान कर रहा है, अविध्यायित माने उसके जीवन में ओंकार ही सब कुछ है। ओम। हमने एक दो महात्माओं को देखा, उनके साथ कुछ भी बात करो तो एक ही उत्तर देते, ओम ओम। अभिध्यान का तात्पर्य है चिंतन। केवल मैकेनिकली ओम 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 ऐसा चैंटिंग करना नहीं। देखो यहां बताते अभिध्यान शब्द की परिभाषा, बाह्य विषयेभ्यः उपसंहृत कर्णः समाहित चित्तः भक्त्या आवेशितः ब्रह्म भावे ओंकारे आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेदः भिन्न जातीय प्रत्ययांतर खिलीकृतः निर्वातस्थ दीप शिखा सम अभिध्यान शब्दार्थः। जिसने अपने इंद्रियों को बाह्य के विषयों से हटा लिया है,
और ये जो नॉर्मल जप करने वाले थे, मैकेनिकल जप करने वाले जब भी करते हैं राम 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 राम, तो गाय को चारा तो दिया ही, जल्दी दो, लेट हो रहा, राम 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 राम, दूध वाला है कि नहीं, राम 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 राम। ये सब कार्टून होते हैं, इससे कुछ नहीं होता। पहली बात है बाह्य विषय व्या उपसंहृत करना, जिसने बाहर के विषयों से इंद्रियों को हटा लिया है और समाहित चित्ता, अब उसका मन उसके लिए उपलब्ध है। हमारी समस्या क्या है, हम चाहते हैं कुछ करना लेकिन हमारा मन हमको कोऑपरेट नहीं करता। पढ़ रहे कहीं, मन कहीं जा रहा है, समझ भी नहीं आता क्या पढ़ रहे। तो समाहित चित्ता, जिसका मन चित्त उपलब्ध है। उसके बाद भक्त्या आवेशित ब्रह्म भावे ओंकारे, उसमें भक्ति का आविर्भाव हो गया है। अब उसको भगवान के सिवा, ओंकार के सिवा और कुछ भी नहीं सूझता। आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद, और इसलिए उसका जो अपना स्वरूप है इससे अब वो बिछड़ नहीं रहा है, अखंड रूप से अपने स्वरूप में ही स्थित है। भिन्न जातीय प्रत्यांतर खिलीकृता, अब भिन्न प्रकार के जो विषय है या विचार है, वृत्तियां है, वह सब के सब नष्ट हो चुके हैं। निर्वातस्थ दीप शिखा समहा, और जैसे कोई दीप शिखा हो और निर्वात माने जहां कोई हवा नहीं है, ऐसी जगह में रखी हो तो कैसे वो स्थिर रहती है, उसमें हिलने की क्षमता है लेकिन हिलने का कारण नहीं होने से वो स्थिर है। ऐसा जिसका मन हो गया है ओंकार को लेकर के, उसको कहते हैं अभिध्यान। पूर्णत्व आना चाहिए। ब्रह्मचर्य अहिंसा, सत्य ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, शौच, संतोष, अमायावित्व आदि अनेक यम नियम अनुगृहीता स एव यावत जीव व्रत धारण कतम वाव। तो इस प्रकार से जिसने संपूर्ण अष्टांग योग साधना करी है और यावत जीव, अपने जीवन के अंत तक जिसने ओंकार का ही जप किया है, उसके प्रति ही अपने मन को लगाया है, वह इस ओंकार का ध्यान करने से किसको प्राप्त होता है। देखो, जैसे शिव जी की भक्ति करो तो शिवलोक प्राप्त होगा, विष्णु की भक्ति करो तो वैकुंठ होगा, हमारे कन्हैयालाल की करो तो गोलोक होगा। देखो, तो ये जो ओंकार की उपासना कर रहा है, ये कौन से लोक को प्राप्त होता है। ये न ओंकार अभिध्याने कथमं स लोकम जयति, ये इसका प्रश्न है। इसका उत्तर हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।